जाना है श्वेता, बाहर जाना है। हाँ बेटा। मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा, पक्का वादा किया था, याद है? तो फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। देखो तुम एक फौजी जवान हो, हाँ? और जब फौजी जवान मिशन पर होते हैं तो उन्हें छुप कर रहना पड़ता है ताकि उन्हें कोई देख ना ले। कैप्टन साहब, वो बाहर है। श्वेता, वो बाहर है। हाँ बेटा। वो बाहर है। कौन बाहर है? वो बाहर है। लेकिन कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो? वो बाहर है। आप इसकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, अपने मन में पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाता रहता है। कुछ देर पहले कह रहा था कि वो दीवार पर ठकठका कर कह रहा था कि दूसरी तरफ कोई है, आवाज आ रही है। आप सोचिए मत ज्यादा। मत सोचिए, पागल है। बाहर जाना है श्वेता, बाहर जाना है। हाँ बेटा, हाँ बाहर जाना है। कैप्टन साहब वो बाहर है। हाँ जाएंगे थोड़ी देर। तो बाहर जाना है। हम साथ बाहर जाएंगे। हाँ बेटा, मैं दवाई लेकर अभी आई, माँ अभी आई। हाँ दवाई लेकर हम जाएंगे, हम साथ मिलकर बाहर जाएंगे, हम दोनों जाएंगे, पक्का, प्रॉमिस। अतहर क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। अतहर, मुझे तुमसे बात करनी है, सुनो मेरी बात। अतहर वैसा क्यों बिहेव कर रहा था? कुछ गड़बड़ है। मुझे पहले अतहर को ढूंढना होगा, उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है उसके सबूत जमा करने होंगे और फिर रवीश से हिसाब मांगना। अगर अभी कुछ भी किया तो क्या रवीश अतहर को नुकसान पहुंचाएंगे? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती। क्या हुआ? लगता है आप रात भर सोई नहीं। नहीं, लगता है आप भी आपके कुछ अर्जेंट कामों में बिजी थे जो अक्सर रात में ही आ गिरते हैं, राइट? हाँ, मैं बिजी तो था, लेकिन आप। मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। एक मिनट, क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। शेयर? वो भी आपसे? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे लगा था हमारे बीच सब कुछ ठीक हो रहा है। Oh, really? आपने ये सोचने से पहले मुझे पूछना जरूरी नहीं समझा? Excuse me, क्या तमाशा लगा रखा है आप? कभी आप अचानक ठीक हो जाती हैं, कभी एकदम चुपचाप हो जाती हैं, कभी इस तरह रूड बिहेव करती हैं। What's your problem? आप है मेरी प्रॉब्लम। Okay. So please tell me, समझाइए मुझे कैसे। जिस दिन मैं समझ लूंगी ना, उस दिन आपको अच्छे से समझाऊंगी। ना आप यहाँ से जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मुझे लगता है हमें शांति से बैठकर बात करनी चाहिए इस बारे में। मुझे नहीं लगता। अगर आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे तो मैं आपको अकेला छोड़ती हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं। कल बेविदा भी देर रात तक ढूंढ रही थी तुझे। बात क्या है? मैं आपको क्या बताऊं? जो कुछ भी हो रहा है, अगर आपको पता चल गया तो आप टूट जाएंगे। मैं आपको कुछ नहीं बता सकता।
लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। विविधा बहुत नाराज है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों। मां को भी कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि ये सुनकर तो वो टूट ही जाएंगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। विविधा को मैं सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूं, लेकिन वो समझेगी नहीं समझेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुमन बेटा जी, क्या ये बात तुम यकीन के साथ कह सकती हो? हाँ डैडी जी, मैं अभी रवीश के पास से ही आ रही हूँ। बहुत अपसेट था वो, पर छुपा रहा था। कुछ तो हुआ है रवीश और विविधा के बीच। विविधा भी परेशान सी घूम रही है। डैडी जी, आपको याद है ना, इस घर में ऐसे हादसे पहले भी हुए हैं। इस घर के लोगों ने ऐसी अजीब सी डरा देने वाली हरकतें की हैं जिनकी हम कभी उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। आजा बेटा, कुछ खा ले, सुबह से कुछ खाया नहीं है तूने। आजा जल्दी। अरे तू यहाँ था? एप्पल खाएगा? अरे बैट कहाँ से मिली तुझे? आपको याद है ना डैडी जी, कालिंदी कैसे अजीब सी हरकतें करने लगी थी, जैसे डैडी जी, ये शाप मेरा वहम नहीं है, हम लोगों के जीवन की सच्चाई है ये। मुझे लगा था मेरा बेटा इससे बच जाएगा, लेकिन अब अजीब सा डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और बहुत जल्द। पापा, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी किसी तलतल में फंस गई है। मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। विविधा से सिर्फ सच बोलना चाहता हूं मैं। ये सब उससे छुपाना एक जहर सा बन गया है मेरी जिंदगी का। अतर को काबू में रखना और मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं ये मैं सब कुछ कैसे छुपा पाऊंगा सबसे। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आपके अलावा उनका मेरी जिंदगी से कोई कनेक्शन हो। अब कहाँ और कैसे ढूंढूं अथर्व को? सब जगह तो देख लिया, अब क्या करूं? लेकिन ये लोग इस तरह अथर्व को यहाँ बंद करके क्यों रख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पूरी फैमिली पापा से मिली हुई है, इसलिए अथर्व यहाँ कैद है। इन हालात में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। मुझे इस मामले के बारे में और पता लगाना होगा। विविधा का फोन। हेलो। हाँ बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ। मैंने बस ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि मिस्टर कैलाश कश्यप का कुछ पता लगा? नहीं बेटा, अभी तक तो उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस ने उन्हें तलाशना शुरू कर दिया। पुलिस? हाँ, जितनी जल्दी पता चले उतना ही अच्छा। ठीक है, जब पता लगे तब बताना।
क्योंकि कुछ सवालों के जवाब मैं भी ढूंढ रही हूँ। ठीक है बेटा। ने आपसे तो आप झूठ बोल ही रही, विविधा से भी। क्या हो गया आप लोग को? वहां पुलिस ने पापा से खून से भरे हुए कपड़े बरामद किए, वो मर चुके हैं, और आप लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखी कैसे बैठ सकते हो? दादी, पापा आपके लौते बेटे थे ना, और अब में थोड़ी सी ममता नहीं बची? क्रियाकर्म के बारे में भी नहीं सोच रही है। गुड्डी, गुड्डी सुनना, वो हमारे पापा थे ना, कि हम दोनों को कोई फर्ज नहीं बनता हम अपने पापा के लिए कुछ करें? गुड्डी कुछ तो बोल। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। माँ, आप कैसी औरत हो? वो आपके पति थे, आप ऐसे बैठी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चुप हो जा अंकित, क्योंकि अगर मैंने तुझे चुप कराया तो बहुत तकलीफ होगी तुझे। बड़ी जल्दी है तुझे अपने पिता का मातम मनाने की, और खास करके तब जब वो जिंदा है। कुछ नहीं हुआ है कैलाश कश्यप को, बिल्कुल ठीक है वो। और जो ये खेल वो खेल रहे हैं ना, उससे बेवकूफ नहीं बना सकते हमें। कातिल हो तुम दोनों, गुनहगार हो, कानून की नजर में भी, ईश्वर के सामने, दोनों अदालतों में तुम्हें इसकी सजा बराबर मिलेगी। जो कुछ भी तुम लोगों ने अथर्व के साथ किया, उसके बाद अगर वो जिंदा भी होगा तो न जाने किस हाल में होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।